हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष यादव और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ MG की ग्लॉस्टर। अब अगर इस MG ग्लॉस्टर की बात करें तो ये हिंदुस्तान में MG की तीसरी कार है। वैसे तो आप इसे चौथी भी बोल सकते हो, बट ये टेक्निकली तीसरी कार है। तीसरी कार कैसे है वो मैं बताता हूँ। इसमें MG का पहले हेक्टर मॉडल आया था, फिर हेक्टर प्लस भी आया है और फिर एक और मॉडल आया है इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ZS EV। अब ये जो ग्लॉस्टर है, इस ग्लॉस्टर को हिंदुस्तान में जो पेश किया गया है वो फॉर्च्यूनर और एंडेवर की टक्कर का पेश किया गया है। अब अगर आप बात करते हो कि ये MG ग्लॉस्टर आपको क्यों लेनी चाहिए, क्या इंजन ऑप्शंस हैं और क्या एडवांस फीचर्स हैं, ऑटोनोमस वन लेवल क्या है, तो वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं MG ग्लॉस्टर के बारे में तो आप देख पाएंगे कि आपको जो फ्रंट का जो लुक मिलता है बहुत बोल्ड मिलता है। हाँ, मे भी शायद ऐसा लग सकता है कि इसका जो अप्रोच एंगल है वो आपको कम लगे, बट ये मैं आपको बोलूँगा कि ये प्रॉपर ऑफ रोडर तो नहीं है, बट हाँ ये ऑफ रोडिंग मतलब कहने का मतलब ये ना प्रीमियम SUV है और ऑटोनोमस लेवल 1 भी है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस SUV को ऑफ रोड लेके जाने वाले हो, और बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो अपनी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों को भी ऑफ रोड पर लेके जाते हैं। अब इसके टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन ऑप्शंस बताता हूँ। इंजन ऑप्शंस बेसिकली इसमें दो आते हैं, एक 2.2 लीटर डीजल इंजन आता है और एक 2 लीटर डीजल और इसमें एक मैं आपको बोलूँगा कि इसमें एक 2.2 लीटर इंजन आता है और उसमें आपको एक ट्विन टर्बो मिलता है और एक सिंगल टर्बो मिलता है। ट्विन टर्बो की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो 218 bhp की पावर और 480 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क देता है। ये जो ट्विन टर्बो इंजन आता है ये हिंदुस्तान में इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें ट्विन टर्बो इंजन आता है इस सेगमेंट पे और इस प्राइस रेंज पे। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा गाड़ी में 4 कलर्स आते हैं और आई थिंक इसमें 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस, 3 साल की वारंटी और 3 साल की वारंटी के साथ साथ इसमें और भी कई सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब अगर हम बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की तो आपको फ्रंट में इसका बेसिक सा एक कैमरा मिलेगा। अब कैमरा आपको दिखा देता हूँ। ये कैमरा है इसका। फ्रंट में जो इसके हेडलाइट्स है वो LED हैं और काफ़ी अच्छे लगते हैं। साइड से मैं आपको दिखाऊं तो साइड से आपको ना इसमें सेंसर मिलते हैं। अब ये जो सेंसर्स हैं ये इसका ऑटो पार्क करने में से मदद करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक सेंसर है तो ये इसे ऑटो पार्किंग में मदद करता है। मतलब आप पैरेलल पार्किंग सिस्टम आता है। अब पैरेलल पार्किंग सिस्टम काम ऐसे करता है कि आप 2 गाड़ियाँ ऐसे लगी हुई हैं, आप ये देख सकते हो 2 गाड़ियाँ लगी और अगर इनके बीच में जगह होती तो ये गाड़ी आप बटन दबाएंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक इनके बीच में अपने आप आके लग जाएगी। इसके अलावा साइड में और क्या मिलता है, 19 इंचेस के व्हील है। प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है और अगर आप टायर सेक्शन की बात करें तो इसमें 255 R19 का साइज़ लगा हुआ है। यहाँ पे ब्रिट की बैजिंग है। अब ये जो बैजिंग है ये बताती है कि ये ब्रिटिश कंपनी है। बेसिकली ये ओन तो चाइनीज़ ब्रांड करता है, मतलब ये जो ब्रांड है MG वो चाइनीज़ ब्रांड के थ्रू ओन किया जाता है, बट ये है ब्रिटिश कंपनी। इसके अलावा गाड़ी में आपको साइड से इसके ORVMs मिल जाएंगे। ORVMs काफ़ी अच्छे दिखते हैं और ORVMs अच्छे दिखते हैं। इसमें वेलकमिंग लाइट फंक्शन आता है और साथ ही साथ इसमें 360 व्यू कैमरा भी लगा हुआ है। तो आप नीचे से देख पाएंगे ये 360 डिग्री व्यू कैमरा है। यहाँ पे आपको दोनों साइड सेंसर मिलेगा। फ्रंट डोर पे सेंसर्स मिलते हैं। बैक प्रोफाइल में आप आएंगे तो बैक प्रोफाइल में आपको 19 इंच का व्हील मिलेगा और काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाएगी। अब बैक प्रोफाइल में जब आप आते हो तो बैक प्रोफाइल में आपको क्या क्या मिलेगा वो दिखाता हूँ। बैक प्रोफाइल में सबसे पहले तो आपको मिलेगा ये 4 एग्जॉस्ट टिप्स। बेसिकली ये 4 एग्जॉस्ट टिप्स फेक हैं। इसमें 2 एग्जॉस्ट हैं बट टिप्स इसमें 4 लगा के दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें टेल स्वाइप गेट, मतलब आप पैर ऐसे कर दोगे तो इसका टेल गेट है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और क्या मिलता है, इसमें जो स्पेयर व्हील है वो सेम साइज़ का आता है 19 इंच का और सेम साइज़ 255 R19 ही लगा हुआ है। ग्लॉस्टर की बड़ी सी बैजिंग है। बैक में आपको डिफॉगर वगैरह मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, ग्लॉस्टर की बड़ी सी बैजिंग मिलती है और इसमें 4 व्हील ड्राइव ADAS मिलता है। अब आप ADAS ये जो लिखा हुआ है ना, आप ये देख सकते हो। ये ADAS कैसे काम करता है वो बताता हूँ। ADAS की फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। अब एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का जो काम है वो बेसिकली ड्राइवर की ना जो ड्राइविंग है उसे आसान करना है, मतलब आपको असिस्ट करता है। तो इसमें पहली बात है कि इसमें लेन डिपार्चर वार्निंग आती है। दूसरी चीज़ इसमें ऑटोनोमस ब्रेकिंग आती है। तीसरी चीज़ इसमें
पैरेलल पार्किंग सिस्टम आता है और भी कई सारे फीचर्स आते हैं। 2 और फीचर्स हैं। एडास में 5 फीचर्स आते हैं कुल मिला के। फ्रंट कोलिजन वार्निंग आती है और भी 2-3 फीचर्स आते हैं, वो मैं आपको किसी दिन इसकी डिटेल वीडियो में बताऊँगा। ये जो गाड़ी है ये 6 सीट वेरिएंट में अवेलेबल है, 7 सीट वेरिएंट में अवेलेबल है और 8 सीट वेरिएंट में भी अवेलेबल है। 6 सीट और 7 सीट में अवेलेबल है। प्राइस जो स्टार्ट होता है 28,80,000 से 29 लाख से स्टार्ट होता है और अप टू लगभग 35 के ऊपर तक जाता है। गाड़ी में और क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के आप साइड प्रोफाइल की बात करो, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है और काफ़ी चमकती है गाड़ी और काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रंट के प्रोफाइल की बात करें, अब अगर मैं बॉनेट तो आपको इसका खोल के नहीं दिखा सकता, बट स्टिल अगर आप बात करें इसके बॉनेट की तो इसके बॉनेट पे ना आपको फर्स्ट इन सेगमेंट नहीं बोलूँगा, एंडेवर में भी आते हैं, हाइड्रोलिक स्टड्स मिलते हैं। तो मतलब आपने बॉनेट थोड़ा सा उठाया तो ये ऑटोमेटिक पूरा ऐसे उठ जाएगा और आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैनुअली कोई भी स्टैंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे आपको हैलोजन लैंप्स मिलते हैं, ये कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ आते हैं और इसके अलावा फ्रंट में बहुत बड़ा सा ग्रिल है और फ्रंट में एक कैमरा भी दिया गया है। तो आपकी नॉलेज के लिए दिखा देता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर इसका कैमरा है। सामने एक जो चीज़ है जो इस पर सारी चीज़ डिपेंड करती हैं, ऑटोनोमस जो इनकी ब्रेकिंग है वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे सेंसर्स होते हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं यहाँ से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। इसके अलावा गाड़ी में बहुत सारी ख़ास चीज़ें हैं, वो मैं आपको इस गाड़ी के अंदर जाके बता सकता हूँ, अभी नहीं बता सकता हूँ। गाड़ी में और बेसिक चीज़ें क्या क्या मिलती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस गाड़ी में एक बहुत अच्छा फीचर आता है और जो बहुत अच्छा फीचर है वो ये है कि इसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है। अब अगर आप बात करें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल काम कैसे करता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली इन केस आप हाईवे पे जा रहे हैं और आपने क्रूज़ कंट्रोल सेट किया 90 की स्पीड पे, सामने आपकी कोई गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी उसके पीछे है, तो अगर इन केस आपके सामने वाला बंदा अपनी गाड़ी का ब्रेक मारता है तो आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिक ब्रेक लेगी और स्पीड स्लो डाउन कर लेगी। इन केस अगर वो बंदा अचानक से स्टॉप हो गया तो आपकी गाड़ी भी स्टॉप हो जाएगी। ये जो टेक्नोलॉजी है, बिना ब्रेक लगाए आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी, मतलब आपको ब्रेक नहीं लगाना है, एक्सीलेट भी प्रेस नहीं करना है, एक्सीलेटर भी आपने छोड़ के ही रखना है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसे बोलते हैं एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का फ़ायदा ये है कि आप जब थके हुए हो या फिर आप ना बहुत राइडिंग प्लेजर बहुत अच्छा चाहते हो, आप फैमिली के साथ हो, ध्यान आप फैमिली पे भी देना चाहते हो, रोड पे भी देना चाहते हो, तब ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आपके बहुत काम आ सकता है। ये इस सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है। इस गाड़ी में एक और अच्छी चीज़ आती है, ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम। अब ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम क्या है कि लेट सपोज कि आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और सामने से अगर कोई आ गया तो गाड़ी ऑटोमेटिक अपनी स्पीड स्लो डाउन कर लेगी, या फिर सामने जो आपकी गाड़ी चल रही है उसने अचानक से ब्रेक मारा तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेगी। सो अगर आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे पे चल रही है तो वो ज़ीरो हो जाएगी, 80 पे चल रही है तो 40 पे आ जाएगी, 60 पे चल रही है तो 20 पे आ जाएगी। तो ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम है वो आपकी हेल्प करता है, पूरी गाड़ी नहीं रोकता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक ये स्पीड कम करता है, प्रॉपर गाड़ी नहीं रोकता है, इस चीज़ का ख्याल रखिए। इस गाड़ी की एक खूबसूरत चीज़ ये है कि इसमें ऑटोनोमस पार्किंग सिस्टम भी आता है। वैसे तो इसे पैरेलल पार्किंग सिस्टम भी बोलते हैं। अभी सिस्टम काम कैसे करता है वो आपको बताता हूँ। सो इन केस ऑटोनोमस ब्रेकिंग सिस्टम आपको यूज़ करना है तो आप 2 गाड़ियाँ आपके बीच में लगी हुई हैं और आपको उनके बीच में गाड़ी लगानी है। सो लेट्स से एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और एक गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे, और बीच में आपको अगर सेट करनी है गाड़ी तो इसमें बटन दिया गया है, आप प्रॉपर इंडिकेटर देंगे। गियर आपको मैनुअली शिफ्ट करना पड़ता है, गाड़ी अपने आप बताएगी इसकी मीटर कंसोल में, आप गाड़ी पैरेलली पार्क कर सकते हो। तो ये चीज़ इसमें आती है, ये एंडेवर में भी आती है बट फॉर्च्यूनर में नहीं आती है। गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कैसे काम करता है वो मैं किसी दिन आपको गाड़ी चला के दिखाऊंगा और तब आपको समझाऊंगा कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। बट कहने का मतलब ये है कि ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जब आपकी गाड़ी रोड पे चल रही है और गाड़ियाँ अगर आगे पीछे से आ रही हैं तो आपको वार्न करती हैं कि आपके साइड से गाड़ी निकल रही है तो अभी रुक जाइए। तो ये एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के बारे में। इस गाड़ी में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी आता है, 4 व्हील ड्राइव ऑल टेरेन सिस्टम। इसमें मोड्स दिए गए हैं, इसमें 7 मोड्स हैं।
एक इको है, एक नॉर्मल है, एक स्पोर्ट है, स्नो है, मड है, रॉक है और उसमें ऑटो मोड भी आता है। सो आपका टेरेन रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ये गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप को सेट कर लेती है, ये इसकी खूबसूरती है। और साथ ही साथ आपको खुद मैनुअली सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती चीज़ें, ये इसकी खूबसूरती है। सॉरी, ये चीज़ मैं आपको गलत बोल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है वो ऑटोमेटिक है, तो ये अपने आप 4 व्हील ड्राइव पे आ जाएगी और अपने आप 2 व्हील ड्राइव पे चली जाएगी। ये चीज़ इसकी अच्छी है। ये चीज़ इकलौती ये ऐसी गाड़ी है जिसमें ये चीज़ आती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रख सकते हैं और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प कर सकती है जब आप ऑफ रोडिंग में गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं या आपको एक व्हील पे टॉर्क चाहिए, तो उस समय ये गाड़ी आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है। अलावा अगर इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में इसके जो सीट है, जो फ्रंट ड्राइवर सीट है वो 12 एडजस्टेबल है और 2 मेमोरी फंक्शंस के साथ आती है। मेमोरी फंक्शंस के साथ साथ इसके ORBM भी कंट्रोल होते हैं। मतलब आपने अगर अपना फ्रंट सीट एडजस्ट किया हुआ है और आपने अगर फ्रंट सीट एडजस्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ORBM भी कंट्रोल हो जाएगा, तो ये चीज़ की अच्छी है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ लाइक का बटन भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।